Hello everyone, welcome to KD Academy. स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेशन में हम लोग देखेंगे आज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स रहती है उसके फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KD एकेडमी को। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शंस विच आर एज अंडर। मेन थिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक तो है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन फंक्शंस जो हम लोग बोलेंगे, मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। द फर्स्ट is accepting deposits। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है accepting deposits। A bank accepts money from the people, that is savers। उनकी जो सेविंग्स रहती है वो बैंक एक्सेप्ट करते हैं in the form of deposits। It gives safety to the deposits of its customers by acting as a custodian। custodian यानी कि caretaker। हमारे जो फंड्स है उनकी ध्यान रखते हैं, केयर टेकर ऑफ फंड्स, कस्टडियन। इन दिस वे पीपल लैंड देयर सेविंग्स टू बैंक्स फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट। जब भी एक्स्ट्रा मनी हमारे पास रहेंगे तो डेफिनेटली व्हाट वी विल थिंक के विल नॉट कीप इट इन आवर होम, बेटर टू डिपॉजिट दोज सेविंग्स इन द बैंक बिकॉज सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान के रखने के लिए। डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ 3 types। Okay, the first is of 3 types। Okay, the first is current account deposits। current accounts deposits की बात करें हम लोग तो a current account is opened with a bank in the name of business। current account कौन ओपन करता है कि जो पे बिजनेस फॉर्म्स है, पार्टनरशिप फॉर्म्स है, बिजनेस फॉर्म्स, वो सभी करंट अकाउंट ओपन करते हैं। The deposit in this account are more liquid। liquid यानी कि which can be easily converted into cash। आप जब भी चाहो वो डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए उसको बोलेंगे लिक्विड। ओके, सॉलिड लिक्विड, गैसियस स्टेट वाला लिक्विड नहीं, लेकिन ये लिक्विड यानी कि ऐसा डिपॉजिट कि जो इजीली उसको कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। देन डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट, नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन थिंग इज यू विल नॉट बी गेटिंग एनी इंटरेस्ट। आपको कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन चेकबुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। On the contrary, it is on the opposite side. Certain times bank may impose some kind of service charge on this account. A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per the rules of the bank। राइट, सर्टेन अलग अलग चार्जेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रही है बैंक तो उसके चार्जेस कलेक्ट करेंगे, या तो इवन सर्विस चार्ज भी बैंक कलेक्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। द सेकेंड डिपॉजिट इज सेविंग्स अकाउंट, जो रेगुलर नॉर्मल पीपल के लिए है। पीपल बोलते हैं दैट इज सेविंग्स अकाउंट, की जो नॉर्मल पीपल अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं वो अकाउंट को हम लोग बोलेंगे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। The people usually deposit savings for a short period in this account for which banks give them interest approximately 4% to 6% के रेंज में overall bank provide interest करती है। Upon requirement they can withdraw with a check or withdrawal slip। In present times they can even withdraw from their account by using debit card or credit card। plastic cards से भी definitely they can easily withdraw money। The next is recurring deposits। यहाँ पे नंबर एक्चुअली प्रॉपर नहीं दिया है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स की बात करें हम लोग तो दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट।
people deposit. People do not wish to save or cannot save bigger sums of money, save the deposit small amounts each month. जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ चलो लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट नहीं कर सकते एट ए टाइम, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करना है, तो रिकरिंग डिपॉजिट इज मोर बेटर फॉर यू. तो यहाँ पे एवरी मंथ आप सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हो फॉर सम टाइम पीरियड इन दिस अकाउंट. द सेविंग्स वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. द सेविंग्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द एक्यूमुलेटेड मनी. जितना मनी एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. Thus, these deposits are also called recurring deposits. By rules of some banks, if a person skips to deposit some month's money in this account, he or she have to pay a penalty along with some interest. Monthly जो डिपॉजिट कर रहे हैं रिकरिंग के फॉर्म में, तो वहाँ पे फॉर सम रीज़न वो हम लोग स्किप कर रहे हैं फॉर दैट मंथ, तो the company may charge a penalty for that and even we will be facing certain interest loss. जो next है सिंपल हम लोग बोलेंगे उसको FD, fixed long term deposit. तो these deposits are for fixed period of time and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such deposit. Banks pay highest interest of rate on such deposit. सबसे highest interest rate हमें किस में मिलेगा? तो fixed और long term deposits में. Customer get overdraft facility on such deposit. तो ये हो गया मेन जो फर्स्ट था, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. उसके अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे कि भाई कौन डिपॉजिट, उसके अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे कि भाई कौन से different types of deposits रहते हैं. First one was current account deposit, second is savings account deposit, third is recurring deposit and the fourth is fixed term loan, fixed और long term deposits. तो next जो फंक्शन है, प्राइमरी का पार्ट है, वो है providing credit facilities. When individuals or businesses require money for personal or investment purpose, they borrow from money. अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या तो इंडिविजुअल है, पर्सनली या तो बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली बैंक हमें प्रोवाइड करेगी. बैंक प्रोवाइड क्रेडिट बाय चार्जिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. In terms of time period, borrowing or credit can be for short term, medium term and long term. हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी द बैंक हम लोग बोरो कर रहे हैं. किन से बोरो कर रहे हैं? तो बैंक से बोरो कर रहे हैं. एंड द टर्म्स कैन बी शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए. So these time periods are not strictly fixed. It depends upon bank to bank and may vary for different activities. However, in a theoretical sense, short term is a period of 1 year. अगर हम लोग theoretical sense की बात करें तो सबसे short term है तो करंट ईयर यानी कि 1 ईयर, मीडियम टर्म तो 1 to 5 years एंड लॉन्ग टर्म यानी कि अबाउ 5 years को हम लोग लॉन्ग टर्म बोलेंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजंस. ऐसा नहीं कि आपको अपने बिजनेस के लिए ही आप विड्रॉ कर सकते हो, आप बोरो कर सकते हो लोन्स वगैरह. यू कैन इवन बाय फॉर योर पर्सनल रीजन टू. एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए, फॉर एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए, फॉर एनी पर्पस यू कैन टेक क्रेडिट फ्रॉम बैंक. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड वेरी विद पर्पस. थर्ड इज पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटीज. बहुत ही सिंपल है. The bank provides easy payment and withdrawal facility to its customer in the form of check, withdrawal slips, drafts, pay order, ATM, automatic teller machines. अभी तो कार्ड्स भी हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड इवन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सेवरल वेज है. तो जहाँ पे पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटीज को बहुत ही ईज कर दिया है ड्यूरिंग दिस मॉडर्न एरा. नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्रेडिट क्रिएशन. कि भाई बैंक के पास, बैंक हमारा मनी, हमारे जो मनी है, दैट इज हमारे जो डिपॉजिट्स हैं,
हम जो डिपॉजिट, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, हम जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं सेविंग्स, तो वो मनी को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो एक्चुअली पार्ट है क्रेडिट क्रिएशन का। कि चलो एक बंदे से वो एक्सेप्ट करते हैं सेविंग्स और दूसरे बंदे को लेंड करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, क्रेडिट को कैसे जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक में देखने वाले हैं। तो बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड ऑफ मनी। Banks create money from the existing stock of money that is deposit. Definitely बैंक कैसे मनी क्रिएट करेगा, मनी से वापस दूसरे मनी जनरेट करेंगे वो लोग, तो thereby to add supply of money in the economy. When credit creation by bank increases, the credit creation बढ़ा रहा है, उनका बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड व्हेन क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी आल्सो रिड्यूसेस। अगर बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन कम कर दिया है तो मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स द बोरोवर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द सेम बैंक or another bank in order to deposit the check of the loan borrowed sum of money। बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग प्राइमरी बैंक को लैंड करना है हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स को, तो डेफिनेटली वो बोरोवर को कैश नहीं प्रोवाइड करेंगे, बोरोवर के पास अकाउंट होना चाहिए, वो अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। Even the checks can be written on the name of the borrower, and in this way the sum has been borrowed sum of the money will be allotted, उनको दिया जाएगा। When the check is credited in the new account, it becomes a derived deposit for the bank। Legal transaction है कि भाई जो डिपॉजिट बैंक के पास है वो एक्चुअली वापस लोन, अगर हम लोग लोन लेंगे तो हमारे अकाउंट में बैंक विल ट्रांसफर, तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड डिपॉजिट फॉर द बैंक। फ्रॉम दिस डिराइव्ड डिपॉजिट द बैंक कैन क्रिएट स्टिल अनदर लोन अकाउंट फॉर अ थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन's लोन becomes one more deposit for the bank. Thus, a bank can create several deposit for the primary deposit। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि अगर ए पर्सन बोरो कर रहा है, लोन बोरो कर रहा है, तो उनके अकाउंट में इतने अमाउंट जाएंगे। ओके, दैट अमाउंट विल बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक इनटू देयर अकाउंट। नाउ ए कोई पर्पस के लिए लोन बोरो कर रहा है, राइट, कोई पर्पस के लिए, तो अगर ए जो है फॉर एग्जाम्पल बी को पे कर रहा है, क्योंकि अगर कुछ पेमेंट करना है, कुछ काम है, उसी के लिए ए बोरो कर रहा है अमाउंट। किन से बोरो कर रहा है? बैंक से बोरो कर रहा है। तो ए अगेन विल बी राइटिंग दिस चेक टू बी। अगर वो फुल अमाउंट का लिखे या पार्ट अमाउंट का लिखे, दैट इज डिफरेंट पर्पस, लेकिन ए विल पे टू सम पर्सन, क्योंकि उन्होंने बोरो किया है कोई रीजन के लिए। तो अभी बी के पास अमाउंट गया जो बैंक से लिया था, अभी बी कहाँ पे जाएगा? वो वापस उसकी ही बैंक में जाके क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। तो डिपॉजिट करेगा, तो एक साइड से आप देखो, एक साइड से बोरो जो हो रहा है एक बैंक से, तो दूसरी बैंक में जाके वो वापस डिपॉजिट हो रहा है, वो चेन वापस कंटिन्यू होगा। ये बैंक क्या करेगी? वापस बोरोड अमाउंट, बोरोड सम के फॉर्म में सी को डिपॉजिट वो हैंड ओवर करेगी, ओके, लैंड करेगी। तो वापस सी जो है वो दूसरे को पेमेंट करेगा। तो ये पूरा एक विशियस सर्कल विल मूव ऑन। जो मनी का जो रोलिंग है वो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो स्टॉप होगा। एक पर्सन अगर बोरो कर रहा है देन दैट पर्सन डेफिनेटली विल बी पेइंग टू सम अदर पर्सन। वो दूसरे पर्सन के लिए इनकम है, वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो वापस वो बैंक क्या करेगी? क्रेडिट क्रिएशन करेगी, दूसरों को लैंड करेगी। अगर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली लैंडिंग का रेट जो है वो भी बढ़ेगा,
क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट पे कर मोस्ट एंड द प्रीशियस टॉपिक एंड द फॉर्म फॉर क्रेडिट क्रिएशन। बैंक को अगर एक्यूमुलेट करना है मनी, प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये जो प्रोसीजर है दैट इज फार मच इंपॉर्टेंट। नो मनी, नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। इंटरेस्टिंग थोड़ा पॉइंट यहां पे है कि अगर जो भी डिपॉजिट्स हम लोग कर रहे हैं बैंक में, जो भी डिपॉजिट्स हम लोग कर रहे हैं बैंक में, वो पूरा जो डिपॉजिट है बैंक कैन नॉट लैंड। अगर सपोज ए डिपॉजिट कर रहा है 1 लाख, तो बैंक कैन नॉट lend the full amount to any other person। पूरे 1 लाख वो डिपॉजिट जो क्रिएट की है वो लैंड नहीं कर सकते। फॉर एवरी डिपॉजिट, अभी होता क्या है, जितनी एवरी डिपॉजिट होती है तो बैंक हैज टू कीप असाइड सम प्रोपोर्शन ऑफ मनी। थोड़ा प्रोपोर्शन ऑफ मनी उनको साइड में रखना रहता है और उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CRR, और वो एक रेशियो है, विल बी कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो, CRR हम लोग बोलेंगे कि भाई जो डिपॉजिट है तो बैंक को एक रूल के फॉर्म में वो उतना डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट में से सर्टेन अमाउंट दे कैन नॉट लैंड एंड दैट प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स दे नीड टू मेंटेन, कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो कैश रिजर्व्स यूजफुल हो सकते हैं, विच इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। दस दे कैन लैंड द रिमेनिंग मनी ओनली। वो CRR रेशियो को मेंटेन करके रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दे कैन लैंड। एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है हमें सर्टेन, देखिए कि इफ अ बैंक हैज अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000, सपोज कीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपीज की एक डिपॉजिट है नाउ, एंड कैश रिजर्व रेशियो डिटरमाइंड बाय रूल इज 20%। लॉजिकली इतना 20% नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट अपडेटेड डेट ऑफ 11th December 2020, CRR, cash reserve ratio, that is actually maintained by Reserve Bank of India, is 3%. 3% है CRR ratio currently according to the last date 11th December 2020. 20% इतना नहीं रहता, 3 to 4% जितना ही रहता है। तो अभी ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। Then the bank can create up to 1000 into 1/20। इन शॉर्ट इतना क्रेडिट वो कर सकते हैं, 1000 into 1/20%। ये फॉर्मूला भी है जो हम लोग देखेंगे आगे कि ये कैसे आया। तो प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000 कैन क्रिएट मनी सप्लाई ऑफ 5000। 1000 के फॉर्म में 5000 रुपीज कैसे जनरेट होते हैं, क्रेडिट कैसे क्रिएट होती है। 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ और क्रेडिट जनरेट हो गई 5000। तो ये नई जो क्रेडिट हुई है, डिफरेंस जो है 4000 की, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल ए बैंक को लिया गया है, वो डिपॉजिट 1000 कर रहे हैं, फिर 1000 ए बैंक के लिए 20% अगर रिजर्व निकाल दें, यानी कि 200 रुपीज को निकाल दें, तो 800 ए में ये 800 रुपीज लैंड किया है, तो डेफिनेटली वो कोई दूसरी बैंक के लिए क्या हो जाएगा, 800 रुपीज, इट विल बी अ डिपॉजिट। एक बैंक अगर लैंड करेगी तो दूसरे बैंक के लिए वो हो जाएगी डिपॉजिट। अभी चलो बैंक बी के पास आ गए, तो बी के पास 800 है, तो वो 20% हम लोग छोड़ के कैश रिजर्व, ये भी है, वही है CRR रिजर्व मेंटेन करके 160 रुपीज बाई कीपिंग असाइड, द बैंक बी कैन लैंड 640 रुपीज। ये 640 रुपीज जो बैंक बी ने लैंड किया है, तो सी के लिए क्या है, अगेन इट्स अ डिपॉजिट 640 रुपीज। 20% वापस निकाल के जो रिमेनिंग है वापस सी भी लैंड कर देगी। तो ओवरऑल यू कैन चेक, ऐसे ऐसे करके होगा क्या, 1000 रुपीज एक्चुअल जो डिपॉजिट हुई है
उसके कंपैरिजन के अंदर 4,000 रुपी जनरेट हुई है, क्रेडिट क्रिएट हुई है, तो ओवरऑल 5,000 इज द एक्चुअल क्रेडिट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो ये सभी बैंक्स फॉलो करती है। द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स उनका इनकम का यही है। ओवरऑल फॉर्मूला देखें हम लोग क्रेडिट क्रिएशन की, तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू जो प्राइमरी डिपॉजिट है इनटू 1/CRR रेशियो, दैट इज द फॉर्मूला। When customers withdraw more money than the deposited amount of their current account is called overdraft facility। यहाँ पे पता है कि भाई जितने अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, और उसे हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कुछ भी फ्री नहीं है, बैंक विल चार्ज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है उसके बेस पे बैंक विल चार्ज द एप्लीकेबल, बैंक विल चार्ज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है उसके बेस पे बैंक विल चार्ज द एप्लीकेबल सर्विस चार्ज, द कमीशन। सो ये हो गया क्रेडिट क्रिएशन। एंड द लास्ट फॉर प्राइमरी फंक्शन में इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर सिंपल है, एक ICICI बैंक है, दूसरी लेट्स से कि एक्सिस बैंक है, अगर एक बैंक को सम शॉर्ट टर्म के लिए अमाउंट चाहिए तो दे कैन इवन अप्रोच टू द अदर बैंक फॉर सम अमाउंट। इवन वन डे के लिए भी यहाँ पे लैंडिंग ये लोग इंटरनली करते हैं। ओके, तो दैट अमाउंट इज, तो दिस ट्रांजैक्शंस विल बी कॉल्ड एज इंटरबैंकिंग। जो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शंस। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक, हम लोग कॉल मनी। कि यहाँ पे मेन थिंग इज दैट कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो लीड करेगा। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? दैट इज RBI, and the interest rate on call money is called call money rate। तो ये सब कुछ हो चुका, that is those were the primary functions of commercial bank। जो second functions है वो है secondary function और the other functions of commercial bank। उसमें सबसे पहले है agency and utility services। A bank provide various utility यानी कि facilities and agent banking facilities to its customer। A bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter। हमें पता है जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली विल बी हैंडेड ओवर बाय बैंक वो क्रिएट करके देगी ऑन बिहाफ ऑफ एनी इम्पोर्टर। तो बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग सर्विसेज टू वेरियस बिजनेसेस। ये सभी फैसिलिटीज, यूटिलिटीज हम लोग इसको बोलेंगे, दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चलान्स। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स, जो हम लोग लॉकर्स बोलते हैं इसको, ऑन रेंट टू इट्स कस्टमर्स, wherein they can safely store their precious jewelry, documents and etc. Bank provide microfinance facilities to very small businesses which are important for development of communities. When some payments are to be made with foolproof security, bank provides service to the payer by issuing draft or pay order। कि भाई fully secured करना है तो draft और to make the transaction fully secured। Second function is to provide facilities with changing times। कि जितने जितने अब टाइम चेंजिंग हो रहा है, नए जनरेशन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, न्यू ईयर्स यहाँ पे जैसे ईयर्स पास होते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम वी आर observing that bank is providing very different services, extraordinary services in this evolutionary concept। तो बैंकिंग हम लोग बोले तो बैंकिंग इज एन एवोल्यूशनरी कंसेप्ट की जो इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन यानी कि भाई कुछ नया चेंज लाना है, कुछ नया इन्वेंट करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो देयर इज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक। इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी
फ्रॉम वन अकाउंट टू दी अनदर वो बैंक प्रोवाइड कर वन अकाउंट टू दी अनदर वो बैंक प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग कैश और चेक। अभी आपको ये टाइम पे भी पता है कि गवर्नमेंट ने आधार नंबर से पूरे बैंक अकाउंट लिंक अप कर दिए हैं। तो आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर के थ्रू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो इतनी फैसिलिटीज ईजी हो गई है। पहले तो हमें बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, एवरीथिंग, IFSC कोड, ये सब कुछ हमें अगर पेमेंट रिसीव करना है तो हमें सब कुछ ये प्रोवाइड करना रहता है। अभी तो आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड, जो लिंक्ड अप है विद द आधार कार्ड, आप वो प्रोवाइड कीजिए एंड ईजीली यू कैन कंडक्ट एनी ट्रांजैक्शंस। इवन जो फैसिलिटीज़ हम लोग देखते हैं जो बैंक प्रोवाइड करती है, NEFT, that is National Electronic Fund Transfer, and RTGS, that is Real Time Fund Transfer, and RTGS, that is Real Time Gross Settlement. Both these are possible because of core banking, centralized online real time exchange. So besides, customers can get various details of their accounts as well as to make payments, goods buy कुछ परचेज करना है, टिकट्स परचेज करनी है ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ सब जगह पे बैंकिंग सर्विसेज आर एप्लीकेबल। मोबाइल बैंकिंग एप्स अवेलेबल है नाउअडेज। तो बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड फैसिलिटीज ऑफ डीमैट अकाउंट। ओके, सेफ डिपॉजिट वॉल्स की हम लोगों ने बात की। डीमैट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ द शेयर्स, डीमटीरियलाइजेशन, जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। फिजिकल फॉर्म को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज मोर सेफर एंड रिलायबल। तो ये सभी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड। PI फैसिलिटी पी बैंक ने प्रोवाइड की है, तो इजीली आप UPI ID शेयर करके यू कैन डू देयर योर ट्रांजैक्शन। तो स्टे ट्यून फॉर मोर, जो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे। ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यस सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।